तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको दिए हैं। अगर आप इस पॉइंट्स को फॉलो करते हो अपने जीवन में, तो आप अपनी आत्मिक लाइफ में उन्नति को देखोगे और अपनी आत्मिक ग्रोथ को देखोगे। आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते और समझते हैं। आज हम हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी कैसे करें, हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी ने इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के दौरान आपके जीवन में आत्मिक उन्नति होगी और आपका आत्मिक जीवन उन्नति को रिसीव करेगा। आप में से बहुत से लोग होंगे जो आत्मिक उन्नति को चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम आत्मिक उपस्थिति में बढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़े, आत्मा में बढ़े, आत्मिक बने, वचन को समझे। तो हम जानेंगे कि आत्मिक जीवन में ग्रोथ को कैसे प्राप्त करें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे उन्नति को कैसे प्राप्त करें और आत्मिक स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना होगा, जो बाइबल में हमें बताया गया है। तो इस वीडियो में जो होगा वो बाइबल के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे और हमारी सोल को मजबूत कैसे करें, अपनी आत्मिक बढ़ोतरी को कैसे रिसीव करें, हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना है। तो जो लोग आत्मा में उन्नति करना चाहते हैं वही इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आपके लिए है जो चाहते हैं कि हम आत्मिक ग्रोथ को रिसीव करें, आत्मिक मजबूती को रिसीव करें। तो हम जानेंगे, वचन को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखेंगे परमेश्वर हमें किस तरह से आत्मिक स्ट्रांग बनने के लिए कहते हैं और हम किस तरह से आत्मा में स्ट्रांग बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है वचन। भजन संहिता 1 अध्याय 2 से लेकर 3 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जिसकी आंतरिक प्रसन्नता यहोवा की व्यवस्था में है और जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो जल की धाराओं के पास लगाया गया है, जो अपने समय पर फल देता है और जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वह करता है वह सफल होता है। यानी जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहेंगे, वचन कहता है जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती धाराओं के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो करता है वह सफल होता है। जब हम उसके वचन के अधीन होते हैं और जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, वचन पर मनन करता है और अपने जीवन में लागू करता है, वो व्यक्ति वचन के द्वारा मजबूत होता है। वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें वचन के ऊपर दिन रात मनन करना है, ध्यान करना है। क्योंकि जो व्यक्ति वचन पर मनन करता है उसके जीवन में चाहे बाहर की परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति वचन के मनन करने के द्वारा मजबूत होता है, क्योंकि उसके अंदर वचन पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर वचन को नहीं रखता, अगर उसके जीवन में कोई भी परेशानी या परिस्थिति क्यों आ जाए, तो वो उस परिस्थिति के आगे हार जाएगा। वो अपने जीवन में कुछ गलत कदम उठा लेगा या फिर कोई गलत डिसीजन वो ले सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है हमें मजबूत करता है, हमारी आत्मा को मजबूत करता है। तो इसलिए वचन पढ़ना और वचन पर दिन रात मनन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको आत्मिक जीवन में ग्रोथ चाहिए तो परमेश्वर का वचन आपको आत्मिक ग्रोथ दिलाने में मदद करता है और उसके पढ़ने के द्वारा आप अपनी आत्मिक मजबूती को देखते हो। दूसरा पॉइंट है पश्चाताप को जीवन का हिस्सा बनाना। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज बहुत से लोग पश्चाताप नहीं करना चाहते, गलती हो गई भूल जाते हैं, लेकिन पश्चाताप करना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें अधर्म से शुद्ध करने में
वह सच्चा है। तो ज़रूरी है पश्चाताप को जीवन का हिस्सा बनाना, क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लाइफ में दिखता है। तो पश्चाताप को जीवन का हिस्सा बनाना आपको आपकी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है विश्वासियों के साथ संगति, क्योंकि संगति बहुत ज़रूरी है परमेश्वर में, और संगति होनी भी चाहिए। चाहे आपके कांटेक्ट में आपकी आत्मिक उन्नति के लिए किसी से, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए किसी से पूछते क्यों ना हो, क्या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आत्मिक जो है संगति होनी ज़रूरी है। विश्वासियों के साथ संगति होनी ज़रूरी है। वचन को पढ़ते हैं, वचन क्या कहता है देखते। वचन कहता है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक किया करो। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो प्रभु की संगति से दूरी बना ली है, उन्होंने दूर हो चुके होंगे परमेश्वर की संगति से। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने काम में बिजी हो सकते हैं, किसी के जीवन में निराशा हो सकती है, या किसी के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां चल रही होंगी। कुछ लोग तो अकेले ही प्रार्थना करना चाहते हैं, किसी के साथ संगति नहीं करना चाहते। बहुत से हिस्से हैं जो मैं इस विषय पर आज बात करूंगी। वचन कहता है अपने सभाओं में इकट्ठे होने से न चूको, और वो दिन देखकर और अधिक ये किया करो। यानी क्या किया करो? परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा हुआ करो, सज्जन संगति किया करो विश्वासियों के साथ, क्योंकि जो संगति होती है वो एक दूसरे को परमेश्वर की उपस्थिति में जो है बढ़ा सकती है। किसी के एक वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा कोई आपसे बात करे तो वो आपके जीवन में वो कुछ हिम्मत दे सकता है। चाहे आप उस आत्मा में कमज़ोर हो, लेकिन अगला व्यक्ति आपको आत्मा में उठा सकता है, आपको वचन दे सकता है, आपको समझा सकता है परमेश्वर का वचन ये कहता है। हालेलुया। तो इसलिए संगति करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप अपने कांटेक्ट में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो विश्वासी होने चाहिए। उसके संगति आप ज़्यादा से ज़्यादा किया करो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए। तो ज़रूरी है, अगर आपको आत्मिक उन्नति चाहिए तो आपको आपकी आत्मिक जीवन में आत्मिक दोस्त होने ज़रूरी है, और विश्वासियों के साथ आपकी संगति होनी ज़रूरी है। क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप अकेले नहीं बढ़ सकते, आपको संगति करनी ज़रूरी होती है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने अगुवे दिए हैं, अपनी कलीसिया दी है, परमेश्वर का वचन दिया है, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए लोग हमसे जुड़े हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है परमेश्वर ने हमें दी है। तो इसलिए विश्वासियों के साथ संगति होनी ज़रूरी है अगर आपको आत्मिक उन्नति चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रार्थना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर वाली प्रार्थना हमें आत्मिक मजबूत बनाती है। अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना में नहीं है तो वो कैसे सोच सकता है कि मैं आत्मिक उन्नति को प्राप्त करूंगा? ये हो नहीं सकता अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना में नहीं है और उनको आत्मिक उन्नति चाहिए। तो ज़रूरी है प्रार्थना करना। प्रार्थना सिर्फ एक ही परिस्थिति में नहीं की जाती। बहुत से लोग ये दुख परेशानी में जब होते तभी प्रार्थना करते, लेकिन प्रार्थना हमें निरंतर करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। अब आप बोलोगे निरंतर प्रार्थना कैसे करें? तो निरंतर प्रार्थना मतलब चाहे आप कौन से भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप कोई काम करते क्यों ना हो, आप प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं। मतलब यह है कि आप हर समय अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर से जुड़े रहें। चाहे धन्यवाद के द्वारा आप आनंदित हो, आप धन्यवाद करें, आप दुख में हो आप प्रार्थना करें, आप आनंदित हो परमेश्वर की स्तुति करें। तो निरंतर प्रार्थना करते रहो, मतलब हर समय प्रभु को याद करते रहो। इससे आपके आत्मिक जीवन में उन्नति होती है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है अगर आप आत्मा में उन्नति को देखना चाहते हो। 5वां पॉइंट है प्रेयर इन टंग्स, यानी अन्य भाषा में प्रार्थना। 1 कुरिन्थियों 14:2 उसका 4 और 14 हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है।
इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 4 वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यानी परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं, तो हम आत्मा में उन्नति को रिसीव करते हैं। यानी जो कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वह परमेश्वर से बातें करता है। ज़रूरी है आत्मा में प्रार्थना करना, क्योंकि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो आप आत्मिक उन्नति को देखते हो। तो अगर आपको आत्मिक उन्नति चाहिए तो प्रेयर इन टंग्स बहुत ज़रूरी है, आत्मा में प्रार्थना करनी ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको दिए हैं। अगर आप इस पॉइंट्स को फॉलो करते हो अपने जीवन में तो आप अपनी आत्मिक लाइफ में उन्नति को देखोगे और अपनी आत्मिक ग्रोथ को देखोगे, क्योंकि यही पॉइंट है जो आप फॉलो करने के द्वारा आप आत्मिक उन्नति को रिसीव कर सकते हो। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वचन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, मसीह दोस्तों के ज़रूर से वचन को शेयर करें। और आप सभी को जानने से कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।